सभी लोगों का स्वागत है। आवाज शांत रहिए। सभी मीडिया बंधु लोग का स्वागत है। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के आलोक में आयोजित की गई है। जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि 29 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी होने के बाद ज़िले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 29 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक सभी अभ्यर्थी जिन्हें चुनाव लड़ना था उन्होंने अपना नॉमिनेशन आके दिया था। कुल 20 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए थे। कुल 35 नॉमिनेशन पेपर हम लोग को प्राप्त किए थे 20 अभ्यर्थियों के माध्यम से। 7 मई 2024 को इसकी स्क्रूटनी यहाँ पे आदरणीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हुई है, जिसमें से कुल 13 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाया गया। 7 का रिजेक्ट हुआ विभिन्न कारणों से। जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं, आर ओ हैंडबुक है, उसमें जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में आज नाम निर्देशन वापस करने की तिथि निर्धारित थी, जो 11 बजे से 3 बजे तक समय निर्धारित था। आज 9 मई 2024 को 3 बजे तक किसी भी अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इस तरह से 25 मई 2024 को जो अपने यहाँ कस्टम चरण में चुनाव प्रस्तावित है उसमें कुल 13 अभ्यर्थी भाग लेंगे। 13 अभ्यर्थियों की सूची है। श्री अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो लालटेन छाप है। दूसरे दिलीप कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी हैं जनता दल यूनाइटेड से, जिनका प्रतीक चिन्ह तीर है। इसके बाद रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, श्री संजय कुमार शाह हैं भारतीय लोक नायक पार्टी से, उनका प्रतीक चिन्ह रोड रोलर। कुल 9 निर्दलीय अभ्यर्थी भी इस बार चुनाव में भाग ले रहे हैं, जिसमें श्री जीवन कुमार निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में उनका प्रतीक चिन्ह जो उनको आवंटित हुआ है वह चारपाई है। 6ठे नंबर पे श्री दिलीप कुमार सिंह हैं निर्दलीय, उनका प्रतीक चिन्ह अलमीरा है। 7वें श्री देवकांत मिश्रा जी हैं निर्दलीय के रूप में, उनका प्रतीक चिन्ह क्रेन है। 8वें श्री प्रकाश मणि तिवारी जी हैं निर्दलीय, इनका प्रतीक चिन्ह कंप्यूटर है। 9वें श्री प्रमोद कुमार जी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह फूल गोभी है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 10वें श्री महेंद्र सिंह उर्फ महेंद्र राय, इनका प्रतीक चिन्ह अंगूर है, ये भी निर्दलीय है। 11वें डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ल हैं निर्दलीय, इनका प्रतीक चिन्ह गैस सिलेंडर है। 12वें श्री सत्येंद्र कुशवाहा हैं निर्दलीय, इनका प्रतीक चिन्ह बैटरी टॉर्च है। और 13वीं और अंतिम कैंडिडेट श्रीमती हिना साहब हैं, इनका प्रतीक चिन्ह ऑटो रिक्शा है और ये भी निर्दलीय है। इसी के साथ विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या भी अब फिक्स हो गई है। ई रोल फाइनलाइज हो चुका है। ई रोल फाइनलाइज होने के बाद 105 सीवान विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,23,753 हो गई है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,69,390 है और महिला मतदाता 1,54,359 है और सेवा मतदाताओं की संख्या 539 है। 106 जीरादेही में कुल मतदाताओं की संख्या 2,85,293 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,49,175 और महिला मतदाता 1,36,106 है और सेवा मतदाताओं की संख्या 652 है। दरौली 107 में कुल मतदाताओं की संख्या 3,26,900 है, जिसमें पुरुष 1,70,492 और महिला 1,56,398 और सेवा मतदाता की संख्या 1,492 है। रघुनाथपुर में कुल मतदाता 3,10,243 है, जिसमें पुरुष 1,58,968 और महिला 1,51,264 है। 997 सेवा मतदाता है। दरौंदा 109 में कुल मतदाता 3,31,954 है, जिसमें 1,72,726 पुरुष और 1,59,219 महिला मतदाता है। 1,271 सेवा मतदाता है।
और 110 बरहरिया में कुल मतदाताओं की संख्या 3,18,369 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,67,57 है और महिला की संख्या 1,51,303 है। कुल सेवा मतदाताओं की संख्या 493 है। 18 सीवान संसदीय क्षेत्र में PWD मार्ग मतदाताओं की संख्या 14,471 है और 7 अभ्यर्थी जिनका नाम जिनका स्क्रूटनी के बाद इसको अस्वीकृत किया गया था, उसकी सूची आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आप लोग को जानकारी देना चाहेंगे कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो हम लोगों को चुनाव करवाना है, उसकी भी तैयारी हो गई है। हमारे सभी इलेक्शन रिलेटेड कर्मी जिन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट करने का निर्णय लिया, उनके लिए हम लोग 2 जगहों पे वोटर फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, जहां पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसकी तिथि भी निर्धारित हो गई है, 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में वो कार्य किया जाएगा। साथ ही इस ज़िले के वैसे लोग जो कि सरकारी नौकरी में हैं और अन्य किसी ज़िले में हैं, उनमें से जिन्होंने पोस्टल बैलेट को ऑप्ट किया है, उनसे भी मतदान हम लोग एडिशनल वोटर फैसिलिटेशन सेंटर जो कि समरनालय परिसर में बनाया जाएगा, उसके माध्यम से 17 और 18 तारीख को कराएंगे। इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सभी PWD मतदाता जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 40% से अधिक है और 85 वर्ष से आयु से ज़्यादा वर्ग के मतदाता जिन्होंने फॉर्म 12D ऑप्ट किया है, उनका भी मतदान हम लोग उनके घर पे जाके भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शिका के आलोक में कराने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ मतदाताओं का वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए लगातार जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर और बूथ स्तर पे और मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रत्येक बूथ स्तर पे एक बूथ लेवल कमेटी का निर्माण किया है, जिसमें आंगनबाड़ी